हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के समांतर श्रेणी का प्रश्न वाली 5.2 का प्रश्न 19 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में सरल वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 19 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं, इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो अच्छे प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 19 क्या कह रहा है। सुब्बा राव ने 1995 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद, ठीक है, पद यहाँ होगा आपका पर, है ना, ये देखिए यहाँ आपका होगा पर, पद पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन विधि प्राप्त की। ठीक है, बोला गया 1995 में सुब्बा राव ने 5,000 रुपए का मासिक वेतन पर कोई कार्य करना आरंभ किया और उससे प्रत्येक वर्ष 200 रुपए का उसका वेतन में वृद्धि हुआ। ठीक है, तो किस वर्ष उसका वेतन 60,000 रुपया हो गया। ठीक है, तो देखिए इस पर क्वेश्चन वो कैसे बनाता हूँ इसका मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हल लिख देता हूँ। ठीक है, आज जो दिया है उसको लिख देता हूँ। लिखिए, दिया है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक पर मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। ठीक है, ठीक है, ये तो आ गया आपका जो दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए तो इसीलिए क्या होगा, देखिए 1995 में क्या किया, इसीलिए 1995 में सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, में सुब्बा राव का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, मासिक वेतन आपका हो जाएगा 5,000 रुपया। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, 1995 5,000 रुपया हुआ, तो बोला गया प्रत्येक वर्ष 200 रुपया बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1996 में कितना हो जाएगा, 1996 में सुब्बा, ये देखिए इसको ये सेम टू बोलते हैं ना, ऊपर जो लिखा रहा वही नीचे लिखाएगा, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, आप लिख भी सकते हो ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, राव का मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 5,000 में से 200 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको, 5,200 रुपया। ठीक है, इतना हो गया। अब बोलेगा 1997 में सुब्बा राव का मासिक वेतन, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, ये जो आपका 5,200 आया इससे और 200 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 5,400 रुपया। ठीक है, आप फिर एक तो निकाल लीजिए। 1997 में सुब्बा राव का मासिक वेतन हो जाएगा 5,400 में 200 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 5,600 रुपया। ठीक है, देखिए ये आपका निकल गया। चार्टो अब और भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिखिएगा, इसीलिए संख्याओं की सूची एपी में इस प्रकार है। ठीक है, तो लिखिएगा, इसीलिए संख्याओं की सूची एपी में इस प्रकार है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका 5,000, फिर कोमा, फिर हो जाएगा आपका कितना, 5,200, फिर कोमा, फिर हो जाएगा आपका 5,400। ठीक है, फिर कोमा आपका कितना हो जाएगा, 5,400 के बाद 5,600, फिर कोमा डॉट 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 दे दीजिए। ठीक है, समझ गए। ठीक है, 5,600। ठीक है, तो देखिए ये आपका एपी में है। ठीक है, तो एपी में है तो इसका प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, जो पहला पद है ये आपका 5,000 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ प्रथम पद ए
बराबर कितना हो जाएगा आपका 5,000 रुपया। ठीक है। अब एपी में आपको कैसे पता चला? एपी में इस प्रकार पता चला कि इसका सार्वंतर से, ठीक है, सार्वंतर निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए सार्वंतर क्या है, सार्वंतर यानी डी। क्या करते हैं, दूसरा पहला घटाते हैं, तीसरा दूसरा घटाते हैं, ऐसे कर निकालते हैं। ठीक है, तो A2 माइनस A1 कीजिए, तो A2 कितना हुआ 5,200, या देखिए ये हो जाएगा 5,000 रुपये A1। ठीक है, तो आपका कितना है 200 रुपया। ठीक है, देखिए 200 रुपया आया। ठीक है, 5,400 से 5,200 घटाए, ठीक है 200 ही आएगा आपका। फिर 5,600 से 5,400 घटाए 200 आएगा। तो देखिए 200 का आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर क्या है 200 का। फिर दूसरा तीसरा में भी क्या 200 का अंतर है, फिर तीसरा चौथा में भी 200 का अंतर है, मतलब 200 का आपका डिफरेंस है। तो इससे पता चलता है कि एपी में है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सार्वंतर निकाल दिए। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वर्षों की संख्या पूछा गया, तो आपको क्या निकालना है एन। तो एन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एन पहले जो निकालना उसको हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, तो एन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, तो ए एन का फॉर्मूला में आपको रखने के लिए 3 चीज चाहिए, ए डी और ए एन। ठीक है, ए एन का मान आपको दिया हुआ। ठीक है, ये जो 7,000 रुपये ए एन है ना, ठीक है, तो लिख दीजिए इसीलिए ए एन का मान कितना है आपका 7,000 रुपया। ठीक है, एन का मान आपका 7,000 रुपया है, ये भी लिख दिया। तो लिख दीजिए फॉर्मूला इसीलिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इससे आपका फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो देखिए 7,000 रुपये एन का मान है, लिख दीजिए ए एन का जगह पे। ठीक है, एरो दीजिएगा, डबल बराबर मत दीजिएगा ना, डबल बराबर नहीं होगा, जरूर नहीं है। ए का मान है 5,000 रुपया देखिए, फिर प्लस एन का मान तो मालूम है, एन पैसे देंगे, माइनस 1 भी ऐसे नहीं, डी का मान मालूम है। ठीक है, डी का मान हमारा कितना है 200 रुपया। ठीक है, तो देखिए 7,000 रुपया ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, बराबर कितना 5,000 रुपया आपको प्लस में, क्योंकि 5,000 पहले कुछ नहीं में प्लस है, बराबर कितना आएगा माइनस में। ठीक है, अब देखिए बराबर कितना 200 रुपया आपका क्या गुना में, बराबर के इधर आ जाएगा आपका, तो भाग में आ जाएगा 200 रुपया, बराबर को उधर से बचा एन माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इन दोनों घटाइए, 7,000 5,000 घटा दो 2,000, अब बटे 200 नीचे, अब बराबर यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो कट गया, और यहाँ 2 एक कम 2 और एक जीरो बच गया। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 10 बराबर एन माइनस 1। ठीक है, अब देखिए बराबर कितना -1 है, बराबर कितना आएगा +1 आ जाएगा, संख्या भाई भेज दिए। ठीक है, तो 10 + 1 बराबर एन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 10 और 1 11 बराबर एन। ठीक है, तो इसीलिए एन बराबर आपका कितना हो जाएगा 11। ठीक है, फिर आपका आ गया कितना एन बराबर 11। ठीक है, तो बोला गया है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया, तो लिखिएगा आता, लिखिएगा यहाँ आता, आता 1995 जोड़ 11 बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ने 5 और 1 6, 9 और 1 10 का 0, हाथ में बचा 1 नहीं, ठीक है 5 और 1 6। ठीक है, 9 और 1 10 का 0, हाथ में बचा 1, 9 और 1 10 का 0, हाथ में बचा 1, और यहाँ 1 है, 1 और 1 2। ठीक है, 2006 ईस्वी में, ईस्वी में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया, रुपया हो 7,000 रुपया हो गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछला दिया का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।